हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन एसी प्लस यूट्यूब चैनल पावर बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के थ्रू जो एम्प्लॉयर्स स्टेट इंश्योरेशन कॉर्पोरेशन 2023 का जो पोस्ट आया है उसके बारे में। यूपीएससी ईएसआईसी और पोस्ट है जूनियर इंजीनियर की। सो यहाँ पर दो ब्रांचेस के लिए रिक्रूटमेंट आया है, एक सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच। तो इसका 2016 और 2019 में जो पेपर हुआ था उसका हमारी टीम ने डिटेल्ड एनालिसिस किया और उस अकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट से कितने ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पर हमें ज्यादा फोकस करना है जब हम इसकी प्रिपरेशन करेंगे, उस सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। यहां पर अगर पहले थोड़ा सा हम यूपीएससी ईएसआईसी का जो भी नोटिफिकेशन आया है इसके बारे में एक ब्रीफिंग देखें तो इसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो 8 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है और जो इसकी लास्ट डेट है वो 27 अप्रैल 2023 है। तो जिन्होंने भी अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं किया है उसको भर दें। कुछ भी डाउट आता है अगर आपको फॉर्म फिलिंग के अंदर तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो इसका जो पुराना जो पेपर हुआ था वो 2016 और 2019 में हुआ था। उसका हमने जो डिटेल्ड एनालिसिस किया उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेंड कैसा है, किस एग्जाम के पैटर्न किस सिमिलर इसका पैटर्न चल रहा है। क्योंकि आप सभी बच्चे कहीं ना कहीं डिफरेंट स्टेट्स एग्जाम, एसएससी एग्जाम सबको उनकी प्रिपरेशन करते हैं और एक जब दूसरी एग्जाम आती है तो सबसे बड़ा थॉट ही होता है कि क्या इसकी प्रिपरेशन पूरी अलग प्रकार से तो नहीं करनी है। तो हम उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, मोस्टली टेक्निकल पार्ट। तो जो इसका एग्जाम पैटर्न है वो तो लगभग एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेई एग्जाम जो होती है एसएससी जेई उसी के जैसा है। अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की पहले बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग को जनरली दो पार्ट में हम ब्रेक कर सकते हैं, जनरल सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन और एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पोर्शन। तो जनरल सिविल इंजीनियरिंग पोर्शन में बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स यानी फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वायरमेंटल, ये हो गया जनरल सिविल इंजीनियरिंग वाला पोर्शन। और इसमें अगर हम देखें तो 28 क्वेश्चन 2016 में बिल्डिंग मटेरियल से पूछे गए थे, 28 क्वेश्चन सर्वेइंग से और 30 क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स से, एंड देन हाइड्रोलिक्स से यहां पर 12 क्वेश्चंस थे। मतलब ज्यादा जो वेटेज था वो किसका था बच्चों? सॉइल मैकेनिक्स, जिसका हर एग्जाम में ज्यादा होता ही है, सर्वेइंग जिसका वेटेज जेई एग्जाम्स में काफी ज्यादा होता है, और बीएमसी का। हाँ, क्यूएससी का भी वेटेज ज्यादा होता है बट 2016 के पेपर में ज्यादा क्वेश्चन इससे देखने को नहीं मिले थे। अगर हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग पोर्शन की बात करें, पार्ट बी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी एंड स्टील डिजाइन, एक भी क्वेश्चन 2016 में नहीं थे। बट जनरली अगर हम देखें तो पहले की जो एग्जाम्स हुआ करती थी, इवन एसएससी जेई, वहां पर भी स्ट्रक्चर पार्ट से क्वेश्चंस कम ही आते थे अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को छोड़ दिया जाए तो। धीरे धीरे जो ट्रेंड है अभी एग्जाम्स का, एसएससी जे का या अदर एग्जाम्स का भी ऐसा हो चुका है कि जिसमें सभी सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वेटेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो जब 2019 में फिर से ईएसआईसी का जब पेपर हुआ फॉर जूनियर इंजीनियर पोस्ट, तो यहां पर 7 क्वेश्चंस थे बिल्डिंग मटेरियल से, मतलब क्वेश्चंस कम हो गए, और 9 क्वेश्चन आ गए क्यूएससी से। तो यहां पर अगले जो थे वो सर्वेइंग से हमारे पास क्वेश्चन कम थे, बट सॉइल मैकेनिक्स से क्वेश्चंस फिर हो गए 11 क्वेश्चंस। अगला जो वेटेज यहां पर एफएम का देखा गया, और 10 क्वेश्चंस यहां से थे इरिगेशन पार्ट से, 9 क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन पार्ट से, 9 क्वेश्चन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पोर्शन से। मतलब इसको देखकर हम ये बोल सकते हैं कि सिर्फ सर्वेइंग को अगर हम छोड़ दें तो बाकी सभी से इन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर में क्वेश्चन पूछे हैं, जो कि अभी सभी एग्जाम से रिसेंट पैटर्न चल रहा है। दूसरा, अगर हम स्ट्रक्चर पोर्शन को देखें तो सोम एंड टॉस मिलाकर 10 क्वेश्चंस थे, देन कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी से 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन आरसीसी एंड 6 क्वेश्चन स्टील्स। मतलब अगेन स्ट्रक्चर पार्ट जो नहीं पूछा गया था 2016 में, उस पर भी इन्होंने यहां पर क्वेश्चंस पूछे हैं। मतलब कि अगर हम 2023 की एग्जाम का प्रिपरेशन करने जा रहे हैं तो हम ये मान के चलें कि सभी सब्जेक्ट से इक्वल वेटेज का लगभग पूछा जाएगा, और ज्यादा जो हम फोकस कर सकते हैं जो सभी जेईई एग्जाम्स में होता है, बिल्डिंग मटेरियल, देन क्यूएसी। इसमें बिल्डिंग मटेरियल के अंदर भी हम कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी को कवर कर सकते हैं, तो बीएमसी का वेटेज ज्यादा आपको मिलेगा 2023 में, क्यूएसी ज्यादा होगा नो डाउट, एंड सॉइल मैकेनिक्स, इनको आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। सबसे ज्यादा वेटेज इन्हीं 3 पोर्शन का होना है, बाकी सभी पोर्शन इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। साथ में हम ये भी बोल सकते हैं हाइड्रोलिक्स पोर्शन यानी फ्लूइड मैकेनिक्स।
2023 में अगर आप यूपीएससी ईएसआईसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इन 4 को पहले आप कवर कर लें। तो बिल्डिंग मटेरियल, क्यूएससी, सॉइल एंड एफएम। अभी जो एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है उसमें अभी तो इन्होंने यही बोला है कि इंटरव्यू बेसिस पर होगा। हाँ, बट अगर स्टूडेंट्स के नंबर जब फॉर्म फिलिंग के बाद अगर ज्यादा निकलते हैं तो फिर ये एग्जाम भी एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम, एक रिटन एग्जाम भी यहां पर रखेंगे। तो वो थोड़ा कुछ टाइम बाद क्लियर होगा। फिलहाल इन्होंने अभी इंटरव्यू मेंशन कर रखा है, बट ऑब्वियस सी बात है यूपीएससी का अगर एग्जाम है, एएसआईसी का है, काफी अच्छी पोस्ट है, तो यहां पर डेफिनेटली काफी सारे बच्चे इसका फॉर्म फिल करेंगे और हो सकता है कि इंटरव्यू के होने के चांसेस कम हो। रिटन फॉर्मेट में ही आपका पेपर होगा एमसीक्यू बेस्ड, सो बी रेडी फॉर दैट। एंड इसलिए यहां पर वेटेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और हमें बीएमसी, क्यूएससी और सॉइल एफएम को रिवाइज करना आप स्टार्ट कर दीजिए। अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले बच्चे जानते हैं कि जो सभी कोई भी एग्जाम होती है उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन, नेटवर्क, इन 2 सब्जेक्ट से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 2016 का वेटेज अगर देखें बच्चों तो मशीन में 67 क्वेश्चंस, बेसिक इलेक्ट्रिकल यानी नेटवर्क सर्किट एनालिसिस से 26, पावर सिस्टम 1 क्वेश्चन, बाकी से क्वेश्चन नहीं है। यूटिलाइजेशन जो पावर सिस्टम का एक पार्ट है, बेसिक पार्ट, वहां से 6 क्वेश्चंस पूछे। मतलब इन्होंने मशीन और नेटवर्क में ही पूरा सब्जेक्ट कवर कर लिया। बट जब हम यहां पर बात करते हैं 2019 का, तो जैसे मैंने बताया कि पहले ये पैटर्न हुआ करता था, किसी से ही कुछ पोर्शन से ही ज्यादा पूछते थे। बट अब यहां पर चूंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर्स होते हैं वो भी ज्यादा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो अब सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं। पैटर्न चेंज हो रहा है हर एग्जाम का। 2019 में वही ट्रेंड हमको देखने को मिला, मशीन से 21 क्वेश्चन, जो कि एसएससी जेईई में भी लगभग इतना ही वेटेज है, 30% के आसपास। नेटवर्क 45 क्वेश्चंस, पावर सिस्टम 12 क्वेश्चंस, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स 14 क्वेश्चन एंड मेजरमेंट 5 क्वेश्चन एंड यूटिलाइजेशन 3 क्वेश्चंस। मतलब अगर इलेक्ट्रिकल ब्रांच हमारी है और हम इसके लिए एक कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको यही बोलूंगा 2023 के लिए आप अपने मशीन के जो सब्जेक्ट्स हैं, मशीन के जो पार्ट हैं, डीसी मशीन, एसी मशीन, ट्रांसफार्मर, इनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। सर्किट एनालिसिस यानी नेटवर्क को रिवाइज स्टार्ट कर दीजिए और पावर सिस्टम, इन 3 पर आप कमांड कर लीजिए। ये आपका लगभग 60 to 70% कवर करने वाला है। क्लियर? सो गाइज ये था हमारे पास कि जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है यूपीएससी एएसआईसी का, जेई जो पोस्ट अभी आया है, उसका किस तरह से आपको एक पैटर्न बना के चलना है, किस पर ज्यादा फोकस करना है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस भी यहां पर जो भी जेई और ए एग्जाम्स के एक्सपीरियंस है उनको डिफरेंट स्टेट्स ए एग्जाम्स, जेई एग्जाम्स, सेंट्रल लेवल के जो भी एग्जाम्स हैं उन सबको हम आपको प्रिपेयर कराते हैं। और अगर आप ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस की टीम के साथ तो 2 प्रकार के बैचेस अवेलेबल हैं, टारगेट बैच फॉर पास आउट स्टूडेंट्स एंड रेगुलर बैच फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स। साथ में यहां पर अगर आप यहां पर भोपाल पे नहीं आ सकते, ऑफलाइन सेंटर पे नहीं जुड़ सकते, तो आप अपने घर बैठे भी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल सा प्रोसीजर है, आप प्ले स्टोर पर जाकर एसी प्लस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और डिफरेंट कोर्सेज को पहले एक बार चेकआउट करें। डिस्क्रिप्शन में सारी इंफॉर्मेशन है, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो। अगर आप एसएससी जे की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, सार्थक बैच अवेलेबल है विद फ्री फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, 1 ईयर कोर्स वैलिडिटी और एकदम मिनिमम प्राइस में ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। अगर आपका जो टारगेट है कि सर हम सभी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नॉट ओनली एसएससी जेई, हम सभी स्टेट ए जेई, सेंट्रल लेवल के सभी एग्जाम्स को फोकस कर रहे हैं, ऐसा कोई यूनिवर्सल बैच अवेलेबल है तो वो है विजय बैच, जिसके थ्रू आप अपने सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन एक ही बैच के थ्रू कर सकते हैं। इसमें भी ऑल इन वन टेस्ट सीरीज फ्री अवेलेबल है, जिसमें टोटल सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 500 टेस्ट और इलेक्ट्रिकल के अंदर 300 टेस्ट अवेलेबल है। सो ये डिफरेंट टाइप की टेस्ट सीरीज मैंने यहां पर आपको शो कर रखी है, कंप्लीट पैकेज वाइज। और अगर आप फ्री फुल लेंथ टेस्ट, मतलब फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आप चाहते हैं तो वो भी है। जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, सबके टेस्ट सीरीज भी यहां पर अवेलेबल है, सो उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और सबसे मेन बेनिफिट एसी प्लस एप्लीकेशन का, इंस्टॉलमेंट पॉलिसीज अवेलेबल है। अगर आप वन टाइम में उतना पेमेंट नहीं दे सकते तो आप उसको 3 या 4 बार में भी पेमेंट कर सकते हैं। साथ में आपको ऑफलाइन डाउनलोड की फैसिलिटी मिलेगी और आप पूरा कंटेंट मोबाइल के अलावा लैपटॉप पर भी एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ आपको web.classplusapp.com डालना है, क्रोम पर ORG कोड पूछेगा तो ACL डालना है और आपका मोबाइल नंबर डालना है जिससे आपने एप्लीकेशन में रजिस्टर किया है। सो गाइज ये थी हमारी इंफॉर्मेशन और इस सब्जेक्ट वाइज वेटेज
का पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो एसी प्लस एपन वाईटी डिस्कशन चैनल नाम से पब्लिक चैनल है, इसको आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें, वहीं पर ये वाली पीडीएफ अवेलेबल होगी जहां से आप अपने रिस्पेक्टिव ब्रांच का 2016 और 2019 का हमारे द्वारा प्रिपेयर्ड वेटेज को देख सकते हैं। सो ऑल दी वेरी बेस्ट and best of luck for your future and for your preparation. Goodbye and take care.